2 साल पहले मौका मिला कोलकाता जाने का। कोलकाता में गए दक्षिणेश्वर काली मंदिर घूमने के लिए। तो जैसे ही मंदिर के प्रांगण में कदम रखा, देखकर लगा इतना विशाल मंदिर। उसके बाद जैसे ही काली मैया के सामने पहुंची, कुछ एनर्जीज फील हुई। तो मुझे लगा शायद मन का वहम है। एक विश मैंने मैया से के सामने रखी और वो बाद में पूरी भी हुई। मन में जिज्ञासा हुई कि किसने बनाया इतना विशाल मंदिर, ऐसी जागृत माता किसने स्थापना करी। तो थोड़ा रिसर्च किया तो कहानी सामने आई रानी रासमणी की। एक सरल, सुदृढ़, साहसी, जन कल्याणकारी रानी रासमणी, जिनका जन्म 28 सितंबर 1793 में 24 उत्तर परगना के हाली शहर के कोना गांव में कैवर्त समुदाय, मछुआरा समुदाय में हुआ था। रानी बचपन से ही बहुत साहसी थी, प्रखर बुद्धि थी, बहुत ही सुंदर थी। लेकिन 7 वर्ष की आयु में उनकी माताजी का निधन हो गया। तत्पश्चात 11 वर्ष की आयु में उनके पिताजी ने उनकी शादी एक बड़े जमींदार राजचंद्र बाबू के साथ कर दी। वे राजचंद्र बाबू की तीसरी पत्नी थी, जो उम्र में उनसे बहुत बड़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी गृहस्थी बहुत अच्छे से संभाली। राजचंद्र बाबू रानी का बहुत ही अधिक सम्मान करते थे और उन्होंने उन्हें गृहस्थी के साथ साथ अपने व्यापार में भी सहभागी बनाया। रानी और राजचंद्र बाबू बहुत अच्छे से व्यापार कर रहे थे। दुर्भाग्यवश 1830 में राजचंद्र बाबू का स्वर्गवास हो गया। उनके स्वर्गवास के बाद इतनी बड़ी जायदाद और साथ साथ में जन कल्याण के कार्य, कैवर्त समुदाय को संभालने की जिम्मेदारी रानी रासमणी ने अपने ऊपर उठाई और वो जन कल्याण के कार्यों में पूरी तरह से लग गई। उन्होंने बहुत अधिक जन कल्याण के कार्य किए, कई प्रोजेक्ट्स चलाए। इसी कड़ी में उन्होंने सुवर्ण रेखा नदी से लेकर पुरी तक भक्तों के लिए एक सड़क मार्ग का निर्माण करवाया। हुगली नदी पे कई घाटों का निर्माण करवाया। हिंदू कॉलेज, जिसको कि आज प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता बोला जाता है, उसके निर्माण में उन्होंने बहुत योगदान दिया, दिल खोल के दान दिया। उसी समय वो लोगों के हृदय परिवर्तन के कार्य भी करती थी। जैसे उस समय पर कुछ लोकल लोग चोरी डकैती के काम में संलग्न थे। गांव वाले उनसे बहुत ही परेशान थे। तो रानी ने जो चोर थे उनका हृदय इस तरह से परिवर्तन किया और उनके लिए तालाबों की व्यवस्था करवाई कि वो सभी लोग चोरी छोड़कर मछुआरे बन गए और अपना व्यापार चलाने लगे। तो इस तरह से रानी अपनी सूझबूझ से जन कल्याण के अनेकों कार्य करती थी। वो सभी के लिए मातृ स्वरूप थी, सभी उनको माता की तरह पूजते थे। जब पूरा का पूरा बंगाल अंग्रेजों के कब्जे में था, तब एकमात्र साहसी और निडर रानी रासमणी ने अंग्रेजों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने रानी की सारी शर्तें मानी। वाक्य 1840 के आसपास का है, जब अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर साम्राज्य था, पूरा बंगाल अंग्रेजों के कब्जे में था। तो अंग्रेजों के बड़े बड़े स्टीमर्स चलते थे हुगली नदी में, वहीं पर मछुआरे मछली पकड़ते थे, तो उनके जाल में स्टीमर्स फंस जाया करते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि मछुआरों पर बहुत भारी टैक्स लगा दिया ताकि वो वहाँ मछलियाँ ना पकड़ पाएं। जब ये बात रानी को पता चली तो रानी ने बहुत ही सूझबूझ से कार्य लिया। उन्होंने नदी के किनारे 10 किलोमीटर के एरिया को अंग्रेजों से पट्टे पर ले लिया 10,000 रुपये में, और उसके सभी कानूनी कार्यवाही पूरी की, दस्तावेज प्राप्त किए। और वो प्राप्त करने के बाद रानी ने नदी के दोनों किनारों पर मोटी मोटी लोहे की चेन डलवा दी और मछुआरों को बोला कि आप इस 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर अंदर मछली पकड़िए। अब स्टीमर्स उन चेन में फंसने लगे तो अंग्रेजों ने रानी को धमकी दी
कि ये गलत बात है, आप इन चेन को हटवाओ। तो रानी ने दस्तावेज दिखा दिए कि एरिया मेरा है, मैंने पट्टे पर लिया हुआ है। बाद में जब अंग्रेजों को लगा कि वे रानी से नहीं जीत पाएंगे तो उन्होंने अपने घुटने टेक दिए, रानी की सभी शर्तें मानी और साथ में मछुआरों को टैक्स भी माफ़ किया, उस एरिया में मछली पकड़ने के लिए भी फ्री कर दिया। तो इस तरह से रानी अपनी सूझबूझ से अनेकों जन कल्याण के कार्य करती थी। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि दक्षिणेश्वर काली मंदिर। 1847 में जब रानी को विचार आया कि मुझे एक विशाल काली मंदिर बनवाना है, उन्होंने ज़मीन खरीदनी शुरू की। तो वहाँ के जो लोकल लोग थे, धनाढ्य समाज था, वो भी इसके विरोध में था, क्योंकि रानी एक नीची जाति से आती थी, मछुआरे समुदाय से आती थी, साथ में वो एक विधवा भी थी। तो कोई भी नहीं चाहता था कि रानी एक मंदिर का निर्माण करवाए। और साथ में अंग्रेजों को भी रानी से बहुत दिक्कत थी, क्योंकि वो अंग्रेजों के लिए एक चुनौती थी। उन्होंने कई बार रानी पर केस किए। 1847 में उन्होंने 20 एकड़ ज़मीन खरीदी मंदिर के निर्माण के लिए, लेकिन कानूनी पेचों में इतनी फंसी रही कि रानी के ऊपर 16 बार केस किया गया। 16 बार रानी केस जीती और 1853 में भव्य दक्षिणेश्वर काली मंदिर बनकर तैयार हुआ। लेकिन कानूनी दावपेचों की वजह से 2 साल तक रानी उस मंदिर को पब्लिक के दर्शन के लिए नहीं खोल पाई। 1855 में उन्होंने आम लोगों के दर्शन के लिए काली मंदिर को खोल दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि रानी विधवा थी, नीची जाति से थी, तो मंदिर में लोग आने को तैयार नहीं थे। साथ में मंदिर में कोई पुजारी भी नहीं मिल रहा था। रानी ने पूरा मंदिर एक गरीब ब्राह्मण रामचंद्र चट्टोपाध्याय के नाम कर दिया। रामचंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने छोटे भाई गदाधर को मंदिर का पुजारी बनाया, जो कि बाद में रामकृष्ण परमहंस देव हुए। ये वही रामकृष्ण परमहंस हैं जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को अध्यात्म की शिक्षा दी और उन्हें इस काबिल बनाया कि 1893 में शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करा। ऐसी थी हमारी रानी रासमणी। प्रखर बुद्धि, साहसी व्यक्तित्व, निडर, जन कल्याण के कार्यों में तत्पर और बहुत ही आत्मीयता से भरी हुई। मुझे लगता है कि हर किसी को एक बार तो ज़रूर दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाना चाहिए और जागृत काली मैया के दर्शन करने चाहिए। ऐसे ही एक सुंदर कहानी के साथ फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।